budgetary deficits. Number one, revenue deficit. Number two, the most important one, fiscal deficit. Fiscal deficit, it is the difference between total expenditure and total receipts net of borrowings. Net of borrowings, net of borrowings मतलब total receipts other than borrowings. वरना टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स तो बजटरी डेफिसिट था. तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स. बट टोटल रिसीट्स के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? रेवेन्यू तो सारे कैपिटल रिसीट्स में, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसीट्स. अदर रिसीट्स में डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स. तो कह रहे क्या नहीं लेना कैपिटल रिसीट्स में? बोरोइंग्स नहीं लेनी. तो टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स. ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है. What is a fiscal deficit? Fiscal deficit presents a more comprehensive. रेवेन्यू डेफिसिट में तो सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स दिए थे. फिजिकल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू भी कैपिटल भी, टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू भी कैपिटल भी, बट कैपिटल सारी नहीं. कौन सी नहीं? बोरोइंग्स नहीं. ध्यान से देखेंगे. It is widely used as a budgetary tool for explaining and understanding the budgetary developments in India. Fiscal deficit refers to the excess of total expenditure over total receipts excluding borrowings. तो total receipts में ध्यान से देखना, fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipts. टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स. टोटल रिसीट्स में ध्यान क्या देना है? अदर देन बोरोइंग्स. अदर देन बोरोइंग्स. टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? डिस्को. टोटल एक्सपेंडिचर में आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ये तो पूरा ही आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. टोटल रिसीट्स में क्या क्या आएगा? टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू, रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स. कैपिटल रिसीट्स में क्या ध्यान देना है? अदर देन बोरोइंग्स. लोन्स एंड बोरोइंग्स नहीं आएंगी. लोन्स एंड बोरोइंग्स नहीं आएंगी. एक्सपेंडिचर पूरा, रेवेन्यू भी कैपिटल भी. रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स सारी, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू. कैपिटल रिसीट्स सिर्फ और सिर्फ मतलब अदर देन बोरोइंग्स. बचा क्या? डिसइन्वेस्टमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रिटर्न जो होता है ना कि हमें वापस आए. तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स आएंगी. डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स नहीं आएंगी. एग्जाम्पल ध्यान से देखना. एग्जाम्पल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 500, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2000, रेवेन्यू रिसीट्स कुछ भी ले लेते हैं 400. अब ध्यान से देखना, कैपिटल रिसीट्स, बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट. रिकवरी ऑफ लोन्स. बोरोइंग्स ले लेते हैं 250. खर्चा कितना है? 2500. 300, 500, 900, 1150, 850, 13, 15, 19,
नहीं 2500 है ना वो, तो 900, 9 to the 11, 11 5 16 8 24 25, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर ये वैल्यूज हैं, अगर ये वैल्यूज हैं तो बताओ बेटा फिस्कल डेफिसिट क्या होगा। अगर ये वैल्यूज हैं तो फिस्कल डेफिसिट होगा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू माइनस कैपिटल, 2500 माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स, तो 900 प्लस 5 14, 2250। मैं ऐड अप करके दिखा देता हूँ, 900 प्लस 500 प्लस 850, तो 2500 माइनस 2250, फिस्कल डेफिसिट क्या आया 250। फिस्कल डेफिसिट क्या रिप्रेजेंट करता है, बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट बताता है कि आपको कितना पैसा बोरो करना पड़ेगा अपने खर्चे मीट करने के लिए। तो फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन। फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स, बट जो कैलकुलेट होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द बोरोइंग्स। तो फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो ये बताना टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स तो सारी आ गई, कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स नहीं आएंगी, तो क्या आएगा, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। तो हमने जब कैपिटल रिसीट्स पढ़ा था तो दो टाइप की कैपिटल रिसीट्स होती हैं, एक डेट क्रिएटिंग, एक नॉन डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट क्रिएटिंग इट इंक्लूड्स ऑल दोस कैपिटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स, तो बाकी सब आ जाएगा रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स। तो ये है मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट, और फॉर्मूले की भी एप्लीकेशन आपको मैंने साथ में ही समझा दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। कह रहा है फिस्कल डेफिसिट, तो बताओ अच्छी बात कि बुरी बात। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये बुरी बात हो। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट है तो पक्की बात है कि बुरी बात है, वो तो किसी भी सिनेरियो में अच्छा नहीं हो सकता। बट फिस्कल डेफिसिट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, नंबर 1 डेट ट्रैप, क्योंकि आप बोरो कर रहे हो, तो आप बोरो किस पर्पस के लिए कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर बोरो कर रहे हो अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए, तो भाई साहब मतलब आप फंस चुके हो। बोरो कर रहे हो एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, तो फिर ठीक है। It might lead, fiscal deficit indicates borrowing requirement of the government. Borrowings not only involve जब borrow करोगे तो कल को लोन तो रीपे करना ही करना है, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। It does not involve repayment of principal only, but also require payment of interest. It also requires payment of interest. Interest payments increase the revenue expenditure, which leads to a revenue deficit, It creates a vicious circle of fiscal deficit and revenue deficit. It creates a vicious circle wherein the government takes more loan to repay the earlier loans. As a country, we are caught in a debt trap as a result of continuous borrowings. So it might lead to a debt trap. Inflation, बोरोइंग का मतलब क्या होता है, डेफिसिट हो गया, गवर्नमेंट बोरो कर रहा है आरबीआई से, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग विल लीड टू प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी। गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट। आरबीआई नए नोट छाप देता है, आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट्स। It increases the money supply in the economy, which leads to an increase in the general price level and creates inflationary pressure. So fiscal deficit might lead to inflation. Foreign dependence, government also borrows. अब borrowing कहाँ से हो सकती है, mainly from RBI, but they may borrow from
एक्सटर्नल सोर्सेज ऑल्सो, फॉरेन गवर्नमेंट्स ऑल्सो। तो फॉरेन गवर्नमेंट से अगर बोरो करेंगे, आप किसी से बोरो करते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी उस पर बढ़ जाती है। गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रेजेस इट्स डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ, आपकी बोरोइंग ज्यादा होंगी तो फ्यूचर ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन आपका ज्यादा होगा। बोरोइंग्स इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन फॉर future generations. It adversely affects the future growth and development prospects of the country. Implications of fiscal deficit. Implications. So fiscal deficit gives the borrowing requirements of the government. So it must not be allowed to rise beyond manageable limits. कह रहे बोरो करना कोई दिक्कत नहीं है, बट रेंज में होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। The safe limit of fiscal deficit is considered to be 3% of GDP. कह रहे इतना तक चलेगा, इसके ऊपर है तो मतलब आप अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में। 3% एक पॉजिटिव साइन है, ग्रोथ एक अच्छा रेट रहता है। ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट implies greater borrowings by the government, so a high fiscal deficit is inherently bad for the health of an economy. कैलकुलेशन का मैंने आपको बता ही दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है? रेवेन्यू प्लस कैपिटल। टोटल रिसीट्स में क्या आता है? रेवेन्यू तो सारी, कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। कोई भी डाउट? एट टाइम्स ओनली द टोटल बोरोइंग्स आर गिवन। अगर सिर्फ टोटल बोरोइंग्स गिवन है, इन सच अ केस फिस्कल डेफिसिट विल बी इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स। अदरवाइज हमें हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। सोर्सेस, अब डेफिसिट आ गया, कहां से मीट करेंगे? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स कहां से हो सकती है? बोरोइंग्स में बी फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस, पब्लिक से बोरो कर सकती है गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक से कर सकती है, या एक्सटर्नल सोर्सेस फॉरेन गवर्नमेंट से कर सकती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक से कर सकती है, या फिर जो अपना RBI प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। कह रहे बोरोइंग के क्या फिस्कल डेफिसिट आ गया, हाँ हाँ बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है, तो कह रहे बोरो कहां से करेंगे? कह रहे दो सोर्सेज हैं, एक मतलब एक तो हो गया RBI से, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, और एक होता है आप पब्लिक से बोरो कर लो, कमर्शियल बैंक से कर लो, तो ये हो गए इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज आप फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो कर लो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कर लो। बोरोइंग्स बाहर से मतलब नए नोट छापने से बेटर, नए नोट छापने डेफिसिट फाइनेंसिंग से बेटर माना जाता है बोरोइंग। क्यों? कह रहे आपने बोरो करे, आप रीपे कर दोगे, खत्म। नए नोट एक बार छप गए, वो तो सर्कुलेशन में आ गए, तो वो इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग में। सो बोरोइंग्स आर कंसिडर्ड एज अ बेटर सोर्स as they do not increase the money supply in the economy, which is regarded as the main cause of inflation. On the other hand, deficit financing, which is printing of new currency, may lead to inflationary trends in the economy due to increase in the money supply. So question आता है ना, which source of fiscal deficit is considered better, borrowings or deficit financing? So given a choice, borrowings are considered better because they do not add to the flow of money directly. But deficit financing में तो नए नोट छप रहे हैं, तो डायरेक्टली इन्फ्लेशन के चांसेस तो है ही। फिस्कल डेफिसिट